हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। पिछले वीडियो में अपन ने केमिस्ट्री वाली पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम इन वीडियो में जानेंगे फिजिक्स के बारे में, जिसमें आज अपन टॉपिक ले रहे हैं प्रकाश या लाइट। तो प्रकाश या लाइट क्या होती है, सबसे पहले बात हम इसी की करें तो हम अपने चारों ओर देखते हैं कि दिन में हम आसपास अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही रात को अंधेरा होता है वो सारी वस्तुएं जो हम दिन में देख रहे थे वो दिखाई देना बंद हो जाती हैं, या दिखती भी हैं तो काले रंग की वो नज़र आती हैं। फिर मान लो हम रात को कोई बल्ब वगैरह जलाते हैं तो वो वस्तु हमें दोबारा नजर आने लग जाती है। अर्थात इससे हम ये पता लगा सकते हैं, ये पता चलता है कि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आएगा तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब वस्तुएं अलग अलग रंगों की दिखाई देती हैं, उसका क्या कारण है? तो वस्तु जिस प्रकाश के जिस रंग को परावर्तित करती है और वो हमारी आंखों तक आता है, उसी रंग की वस्तु हमें नजर आती है। जैसे मान लें कोई वस्तु हमें लाल रंग की नजर आ रही है तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि उस वस्तु ने लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित किया है। कुछ वस्तुएं हैं वो सफेद रंग की नजर आती हैं। जो वस्तु सफेद रंग की नजर आ रही है उसका मतलब ये है कि वो प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित करती है। कुछ वस्तुएं काली नजर आती हैं, जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, वो वस्तु काली नजर आएगी। तो कहने का मतलब ये है, वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करेगी उस वस्तु का रंग उसी रंग में नजर आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रकाश है इसका परावर्तन क्या होता है। पहला टॉपिक लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है? इसको एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये कोई चमकीला पृष्ठ है, दर्पण मान सकते हैं, जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई है, ये दर्पण है। इस दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण आकर गिरती है, ये एक प्रकाश किरण इस दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है। अब जैसे ये प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराएगी, ये दर्पण क्या करेगा, उस किरण को इस दिशा में भेज देगा, यानी किरण इस दिशा में परावर्तित हो गई। किरण वायु से चल के आ रही है, दर्पण से टकराई और वापस वायु में ही चली गई। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले पृष्ठ या चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। नियमित और विसरित परावर्तन, ये दो परावर्तन के प्रकार हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब जो नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन हमेशा चमकीली समतल सतह से होता है। ये कहें चिकनी सतह, चिकनी समतल सतह, जैसे कोई दर्पण वगैरह है तो इस दर्पण पे जब इस प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित होती है, किरणों का एक पुंज जब दर्पण पे आपतित होगा, इस प्रकार से ये किरणों का एक पुंज इस दर्पण पे आपतित हो रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें इस प्रकार एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं। इस प्रकार से किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं, किरणें आपस में काटते नहीं हैं। इस घटना को कहते हैं नियमित परावर्तन।
जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली समतल सतह से टकराकर बिना एक दूसरे को काटे एक दूसरे के समांतर निर्गत होती हैं, उस घटना को नियमित परावर्तन कहा जाता है। दूसरा होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन इस प्रकार से उबड़ खाबड़ सतह से होता है। जैसे यहाँ पे हम प्रकाश की किरणों का एक पुंज आपतित करते हैं, वही समांतर किरणें यहाँ आपतित हो रही है। अब ये किरणें इस समतल ये उबड़ खाबड़ सतह से जब परावर्तित होती हैं तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं जाती, बल्कि एक दूसरे को काटती हुई अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं। इस प्रकार से ये किरणें निकल रही हैं। इस घटना को कहा जाता है विसरित परावर्तन, अर्थात ये अनियमित सतह से होता है, उबड़ खाबड़ सतह से होता है। तो परावर्तन की परिभाषा हमने देखी, उसके बाद हमने यहाँ देखा परावर्तन के प्रकार, नियमित और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन समतल सतह से होता है और विसरित परावर्तन उबड़ खाबड़ सतह से होता है। नियमित परावर्तन में समांतर आपतित होने वाली समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर जाती हैं, जबकि विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर न जाके वो एक दूसरे को काटती हुई नजर आती हैं। फिर लास्ट बात करें परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। परावर्तन के नियम देखें। परावर्तन के नियमों को देखने के लिए यहाँ ये है दर्पण। दर्पण है। इस दर्पण पर इस प्रकार से एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। किसी सतह के ऊपर गिरने वाली या आपतित होने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, ये किरण इस सतह पे आपतित हो रही है। सतह चमकीली है, इस कारण ये किरण यहाँ से परावर्तित हो जाएगी और इस दिशा में ये चली जाएगी। सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण। इसका नामकरण करें, जैसे यहाँ ये ए ओ बी और यहाँ ये अभिलंब है। दोनों किरणें जहां मिल रही हैं वहां 90 डिग्री के कोण पे एक रेखा खींच देते हैं, जिसको कहा जाता है अभिलंब। इसको एम से दर्शा देते हैं। तो यहाँ 3 बातें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहा होगा, आपतित किरण भी यहाँ मिल रही है, परावर्तित किरण भी यहाँ मिल रही है और अभिलंब भी यहाँ मिल रहा है। यही परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरे नियम की बात करें तो उसमें यहाँ देखें, ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाती है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको कोण आई से दर्शाएंगे। ऐसे ही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इसको परावर्तन कोण बोला जाता है। परावर्तन कोण, जिसको कोण आर से दर्शाते हैं। तो दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। जैसे हमें दे दिया जाए कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात हम ये मान लें कि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है, और ये पूछा जाए कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी या परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो हम दूसरे नियम से बता सकते हैं कि दोनों कोण बराबर होते हैं,
इसलिए परावर्तन कोण का मान भी 50 डिग्री होता है। और आप ये जानते होंगे यहाँ से ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ 50 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम मान सकते हैं कि ये पूरा कोण 90 डिग्री है। एम ओ यहाँ कोई मान ले पी और क्यू, ये एम ओ क्यू, ये कोण पूरा 90 डिग्री का है, जिसमें से कोण एम ओ बी 50 डिग्री का। तो बाकी ये हो गया ए बी ओ क्यू, कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 बराबर 40 डिग्री। तो इस प्रकार से भी यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये था प्रकाश का परावर्तन, जहाँ हमने परावर्तन की परिभाषा देखी, परावर्तन के प्रकार देखे और उसके बाद परावर्तन के नियमों की चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण से परावर्तन किस प्रकार से होता है, जहाँ हम समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। धन्यवाद।